परसत्ता के चैप्टर में अभी तक हमने 135 क्वेश्चन देख लिए और अब 136 से क्वेश्चनों की बात करेंगे। 136वां क्या है? एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 8% की घटोतरी हुई हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या हो? पहले साल 25% की वृद्धि तो ये हो जाएगा 125 और दूसरे वर्ष 8% की कमी मतलब ये हो गया 92%। बराबर किसके हैं यो हमें देखना पड़ेगा। अब जितने परसेंटेज ऊपर आए हैं उतने ही 100 लगा दो और इसके सामने क्या लिखेंगे? जो स्टार्टिंग में जनसंख्या थी। स्टार्टिंग में जनसंख्या थी कितनी? 48,600। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है भाई। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है भाई। अब 4 से वो कटने वाला है नहीं तो अब क्या करो? 4 से इसे काट दो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कुल मिला के अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई? 5 गुणा 486 और गुणा हो जाएगा भाई 23। पहले 5 की गुणा कर दो। 5 छंग 30, 3 5 8 40 और 3 43, 4 5 चौक 20 और 4 24 गुणा 23। अब 23 की गुणा करी हमने। 23 या 69 हासिल को 9, 2300 का 92, 92 और 6, 2300 का 92, 92 और 6 हो गया 98, हासिल को 9 और 23 दूनी 46, 46 और 9 हो गए कितने भाई? 57। तो 57,890 जो है क्या हो जाएगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी 57,890। इनमें से कोई नहीं बन रहा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 137। 137वां देखो क्या है भाई? 3 वर्ष पूरे कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि वह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से वृद्धि हो रही हो तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, ठीक है। तो यहां पे 3 बार तो लिखेंगे हम 100। 3 बार हमने लिखा 100 और इसके सामने 1,60,000 क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 साल पहले जनसंख्या थी। अब पहले साल बढ़ी 3% तो 103 लिख दो। 2 साल बढ़ी 2.5% तो 102.5 लिख दो और तीसरे साल बढ़ी 5% मतलब 105% लिख दो और बराबर देखो कितनी यहाँ पे जो है जनसंख्या हो जाएगी। अब हमने क्या करा? 2 और 2 4, 4 जीरो हटा दी, ठीक है भाई। हमने 1 जीरो और लगाई यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 जीरो लगा दी। 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 से कम 5, 5 चौक 20 0, ठीक है। फिर हमने काटा किससे? 5 से। 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर कितना आ गया भाई? कुल मिलाकर आ जाएगा तुम्हारा 103 गुणा 41 गुणा 21 और गुणा 2, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे हम? 41 की गुणा करेंगे हम, 41 की गुणा कर देंगे हम 103 में। तो 41 तिया कितना हो गए? 123। 123 हासिल को 12 जाएंगे, 2 आ गया, 1 गया। 41 से कम 41 और 1 42, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे किसकी? 21 की। 21 तिया 63, 6, 21 दूनी 42 और 6 48, 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 4, 21 चौक 84 और 4 88 और इसकी गुणा कर देंगे 2 में। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 6 दूनी 12, 13 का 3 का हासिल को 1, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17। तो कुल मिलाकर जो जनसंख्या बनेगी वो 1,77,366 बन जाएगी। 1,77,366 सी ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% की कमी आती है तो कितने वर्ष में यह 3,64,500 रुपये हो जाए?
देखो वर्तमान मूल्य जो है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है भाई, और कमी होने के बाद 3,64,500 हो जाना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज में काम आऊंगा, ठीक है, लेकिन यहां ना तो कैसे करना, इसका अनुपात बना लो। अनुपात बनाने के लिए जहां तक कटता हो वहां तक काट दो, 2 जीरो गई, अब 5 से काट दिया हमने, 1,000 आया, 5 से काटा, 5 सतह 35, 5 दूनी 10 और 5 नम 45। अब या तो अनुपात बनने के बाद ये वर्ग बनने होंगे या बन रहे होंगे घन। अगर ये वर्ग बन रहे हैं तो समय 2 साल आ गया, और अगर घन बन रहे हैं तो समय 3 साल आ गया, घात 4 आ गई तो समय 4 साल। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये घन बन रहे हैं, जो 10 का घन है, जो 9 का घन है, तो जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष। समय कितना आया भाई, 3 वर्ष आया। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 देखो क्या है, एक नए स्कूटर का मूल्य है 25,000 रुपए है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य है उस वर्ष के आरंभ में मूल्य का 80% रह जाता है, मतलब 20% की कमी हो रही। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है जी, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य 25,000 रुपए है, और हर साल के अंत में क्या हो रहा, वो 20% कम हो गया, मतलब 80% रह रहा। तो 80/100 हम 3 बार करेंगे, 80/100, 80/100 और 80/100। 2 जीरो और 1 जीरो ये कैंसिल हुई, और 3 ही जीरो ये बच रही है, तीनों ये खत्म हो गई, ठीक है भाई। तो अब बचा क्या, बचा एक तो 25 और एक बचा 8 का घन। 8 का घन का मतलब क्या है, 8 की 3 बार गुणा, 8 का घन होगा 500 बार है, तो लिख दिया हमने 500 बार है। 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30, हासिल को 3, 25 5 125 और 3 128। तो इसका जो उत्तर बनेगा भैया 12,800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य है 87,480 रुपये हो, तो क्रय मूल्य क्या। अब देखो 3 बार इसमें कमी होगी 10% की, मतलब 90 गुणा 90 गुणा 90% बराबर जो है, जो वर्तमान मूल्य है 87,480 के बनेगा। जितने 90 ऊपर है उतने ही 100 नीचे लिखो, और ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य या मैं कह दूं क्रय मूल्य, बात एक ही है, प्रारंभिक मूल्य कह दूं या क्रय मूल्य कह दूं। अब देखो 2 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई, ठीक है, अब और कुछ कट नहीं रहा, 9 से भाग दो, 9 निम 81, कितने बच गए 6, 9 सतह 63, ठीक। अब कितना बच गया 1, 9 दूनी 18, जीरो लगा दो, 9 से काट दो, 9 एकम 9, जीरो लगाया, 9 अठे 72, जीरो, 9 से काट दो, 9 एकम 9, एक बचा, 9 दूनी 18, 120। तो प्रारंभिक मूल्य है, या मैं क्रय मूल्य की अगर बात करूं तो 120 के सामने कितने जीरो आ जाएंगे, 3, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया भैया, 1,20,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 141। क्वेश्चन नंबर 141 देखो जी क्या है, एक मशीन का क्रय मूल्य है 2 लाख रुपए था, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब घटना, अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो 2 लाख रुपए वर्तमान मूल्य है, ठीक है भाई, और इसका 10% अवमूल्यन होना, तो 90/100 3 बार कर दो, 90/100, 90/100 3 बार कर दो, 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो, तो ये गई, 1 जीरो हो गई, बची हुई 1 जीरो यहां से काट दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या बच रहा, 9 का घन कर दो, एक तो 729, 729 और उसके सामने लगा दो 2 जीरो, और गुणा कर दो 2, तो आएगा 2 जीरो, 2 निम 18 का 8 का हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 7 दूनी 14। तो इसका जो मूल्य बचेगा वो 1,45,800 बचेगा। अच्छा, इसे ऐसे भी कर सके हम, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे भी कर सके,
कि 10% की दर से 3 बार अवमूल्यन हुआ, कमी हुई, तो क्या रेट बनेगा? जबकि 100% गुणा 100% गुणा 100% बराबर किसके था? 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पे भी, ये भी वही बनेगा होगा 1,45,800 रुपये, यहां से भी निकल जाएगा। निकाल के बताना है कि क्या 1,45,800 यहां से भी आ रहा या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 142 है, एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में समय निकल रहा है वैसे ही निकल जाएगा। यो 72,900 है, यो 1,33,100 है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा? वही अनुपात बनाना, हमें अनुपात बना दिया। उसके बाद अनुपात तो बन गया ये 729 और ये आ गया भैया 1331। अब या तो ये वर्ग बनने होंगे या घन बनने होंगे या 4 घात बनने होंगे या 5 घात बनने होंगे। जितनी घात उतना समय। ये 9 की घात 3 है, ये 11 की घात 3 है, तो समय सीधा सीधा 3 वर्ष आ गया। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, क्या है? प्रत्येक वर्षांत, वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में, एक तालाब में मेंढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। वर्ष प्रारंभ में 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या कितनी है? ठीक है भाई। अब देखो हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। कितने साल वृद्धि हुई है? 2004 से 2006। 2 साल नहीं लगाने, यहां यो गलती नहीं करनी। आप 2 साल लगा दोगे 2004 से 2006 गलत हो जाएगा। 2004 के स्टार्टिंग में थी तो 2004 के लास्ट तक 10% की वृद्धि, 2005 के लास्ट तक 10% की वृद्धि और 2006 के लास्ट में कह रहा, तो 3 साल हो गया, तो 3 बार वृद्धि करनी हो तुम्हें। ठीक है, बराबर कितने के हैं? जबकि वर्तमान जो है मतलब 2004 के स्टार्टिंग में, मतलब यहां जितने ऊपर परसेंटेज लिखे उतने 100 लिखो और बराबर 2,14,000। ठीक है जी। अब यहां पे हम क्या कर सके भाई? 2 और 1 3 जीरो तो यहां हटा दी हमने और 2 और 1 3 जीरो हमने यहां हटा दी। कुल मिला के कितना आ गया भाई? यहां आ गया 214 की गुणा हम करेंगे 121 गुणा 11, 1331 में। ठीक है, या एक काम करो 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार कर लो, क्योंकि ना तो 121 का पहाड़ा याद है और ना 1331 का पहाड़ा ना याद है और ना 214 का याद है, लेकिन 11 का सबके याद है, तो 2-3 बार इसी गुणा कर दो। 11 चौक 44, 4 11 कम 11 और 4 15, 1 11 दूनी 22 और 1 23। फिर एक 11 को पकड़ो, आगे बढ़ो, 11 चौक 44, 4 11 पंजे 55 और 4 59, हासिल को 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, हासिल को 3 और 11 दूनी 22 और 3 हो गए 25 और एक बार 11 की गुणा और ले लेते हैं। ठीक है, 11 चौक 44, हासिल को 4, 11 99 और 4 103, तो हासिल को बचे 10, 11 ठे 88 और 10 98, तो हासिल को 9, 11 पंजे 55 और 9 64, हासिल को 6, 11 दूनी 22 और 6 28। तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2,84,800। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? ठीक है, 12.5% का हमने फ्रैक्शन बना दिया। अब फ्रैक्शन बनाया तो बटे में 100 लगाया, 12.5 कम 12.5 और 12.5 अट्ठे 100, तो 1/8 आ गया। ठीक है भाई। अब उसने कहा, अब यहां पर बात समझने वाली है, उसने कहा कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या,
प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। यो अगर कतार है, कतार में अगर 8 बच्चे हैं, कतार में प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, अगर ये स्तंभ में 8 बच्चे हैं तो कतार में एक ज्यादा है, ऊपर वाला ये इतना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है। इसका मतलब अगर स्तंभ में 8 बच्चे हैं तो कतार में कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, 9। क्या हमारा उत्तर सही आया है नहीं आया, यो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनकी दोनों की गुणा क्या है। 9 8 72, और उसने 72 ही बच्चे कह रखे थे, इसका मतलब बिल्कुल सही कर दिया हमने। जो कतार है, कतार में जो बच्चे हैं वो 9 है और जो स्तंभ है वो 8 है। अब दोनों चीज निकल गई यहां से, ठीक है, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए। क्वेश्चन नंबर 145 देखो जी, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 100 गुणा 110/100 कितनी बार करेंगे, 2 बार। अगर क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, अगर क्षेत्रफल का क्वेश्चन है तो 2 बार यो काम करेंगे, और अगर आयतन का क्वेश्चन है तो यो काम 3 बार करेंगे। अब 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 11 का वर्ग हो गया 121, जो 100 था वो 121 हो गया। इसका मतलब 21% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। और यही इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 45 था, 145 था, उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 146 देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, ये बताना। तो देखो ये 100 है, पहले 10% की वृद्धि 110/100 करा, फिर 10% की कमी 90/100 करा, ठीक है, कुल मिलाकर क्या हुआ, 2 0 यहां खत्म, 2 0 यहां खत्म, 99 रह गए। तो ये 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। और हमने एक चीज और बताई थी, अगर परसेंटेज बराबर है, एक बार कमी एक बार वृद्धि है, तो वहां हमेशा कमी होती है, और कमी कितने की होगा, x²/100% की। 10 का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की, और ये क्या है मेरे भाई, कमी, ठीक है, ये भी मैंने बात बता रखी है। इसके बाद आया 146, क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है जी। 146 तो हमने कर दिया, 47 है भाई, ये तो 147 है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये बताना। 30% की वृद्धि करी तो ये 100 हो गया, 30% की वृद्धि का मतलब 130/100, और 130/100 मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। क्यों करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, और क्षेत्रफल वाले में हमने पहले ही बता दिया 2 बार गुणा करनी, आयतन वाले में 3 बार गुणा करनी। हल कर दो, 13 का वर्ग 169, 100 से कितना ज्यादा है, 69, तो 69% की क्या है, वृद्धि। 148वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 40 और 30% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का कितने % अधिक होगा। तो पहले सपोज करो 100 था, पहले 40% की वृद्धि करी तो 140 हो गया बटे 100, फिर 130/100 क्योंकि 30% की वृद्धि हुई, 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गई, तो 14 की गुणा कर देंगे हम किसमें, 13 में। 14 की गुणा हम किसमें कर देंगे, 13 में। कर दो भाई, 14 तिया 42, 14 तिया 42, हासिल को 4, 14 कम 14 और 4 18, तो कुल मिला के जो 100 क्षेत्रफल था अब वो 182 हो गया, तो आगे 82% की वृद्धि। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 82%। देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो। तो वही लगाओगे अब तो हम x²/100, क्योंकि दोनों परसेंटेज बराबर है, तो 20²/100, ये आ गया 400/100, ये आ गया 4% की, ये क्या आ गई भाई, कमी आ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 150वां क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें जिससे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब देखो, एक क्वेश्चन तो होता है क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का, एक क्वेश्चन है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे पूर्ववत रहे, तो 1% वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 बार नहीं गुणा करनी। अब यहां होगा 60% की वृद्धि करी, 60 गुणा 100/,
अगर वृद्धि कर रखी है तो जोड़ के लिख दो 100 में नीचे, कमी कर रखी है तो घटा के लिख दो। वृद्धि कर रखी तो 160 लिखेंगे, ठीक है। 20 या 60 और 20 अठे 160, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 या 75/2 का मतलब 37.5, ठीक है। 37.5% की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां पे कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, 151, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। ध्यान देने वाली बात है, यहां वृद्धि या कमी की बात कर रहा, 2 बार कर दो काम, 2 बार कर दो। तो यहां करेंगे 100 गुणा 150/100 गुणा 150/100 2 बार। यहां क्यों नहीं करा, क्योंकि वो कहता वृद्धि नहीं करनी, कमी नहीं करनी, जो पहले है उतना ही रखना। इस बात को ध्यान रखना। अगर वो कह रहा अपरिवर्तित रहे, वो कह रहा पूर्ववत रहे, तो यहां पे क्या करना, जितना परसेंटेज है वो गुणा परसेंटेज बटे, अगर क्वेश्चन में वृद्धि कर रखी है उसने तो जोड़ के लिख दो, कमी कर रखी घटा के लिख दो, उत्तर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहा प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो ये 2 बार काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 15 का वर्ग 225, तो कितना बढ़ गया भैया 125, 100 से 225 गया तो 125% की, और ये क्या ही वृद्धि आ गई। 152, क्वेश्चन नंबर 152 देखो क्या है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब फिर कमी पूछ रहा तो 2 बार करेंगे भाई, अब 2 बार करेंगे। 100 गुणा 50/100 गुणा 50/100। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो 50 वो नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा, यो 50 100 में से 50 घटा के आ रहा, जो यो वो 50 है, ठीक है तो 50 ही, लेकिन वो वाला 50 ही नहीं लिखा मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा। 100 में से 50 घटा के भी 50 आया, इसलिए 50 लिखा मैंने 2 बार। कर दो भाई, 5 पंजे 25, जो 100 था वो 25 रह गया, इसका मतलब 75% की क्या आ गई, कमी आ। क्वेश्चन नंबर 153 पे आ जाओ। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई है तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या है। देखो, जब भी कोई चीज गलाकर दूसरी चीज बनाई जावे तो उनके आयतन बराबर हो, ये हमने बात पहले से पढ़ रखी। अब पहले भी गोले थे और बाद में भी गोला, तो इसका मतलब गोले का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई r क्यूब। अब ये 4/3 सब जगह कॉमन रहेगा तो इसे छोड़ देंगे। अब हमें बड़े की त्रिज्या निकालनी, तो r³ ले लिया। पहले वाले की जो छोटा था वो 1 था, तो 1 की घात 3, 2 की घात 3 दूसरे की, और तीसरे की 3 की घात 3, जो टोटल आयतन हो गया इनका। लेकिन जब ये बनाए हमने तो 25% नष्ट हो गया। 25% नष्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पे बचेगा 75/100। 25 या 75, 25 चौका 100, 1 8 27, और यो आ गया तुम्हारा 3/4। तो r³ बराबर 36 गुणा 3/4, 4 नीम 36 नोतिया, तो r बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आ गया 154। 154, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत थे। एक को 30% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई, 70%। 100% टोटल थे, ठीक है। दोनों का अंतर कितना आ गया, 40%। तो 40% ही बराबर 16,000 के हैं, तो 100% बराबर कुल मतों के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 4 चौक 16, तो जो कुल मत आ गए वो आ गए 40,000। कुल मत आ गए 40,000। नंबर 155 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। इनमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे को कितने मिले। देखो, 20% तो अवैध थे तो 80% वैध रह गए, और एक को 55% मिले तो दूसरे को 45% मिले होंगे, और यही हमें निकालना। अब जितने परसेंटेज ऊपर लिखे उतने ही नीचे लिख दो 100, और सामने लिख दो टोटल मत, ठीक है।
कुल मत सामने लिख दो। अब देखो यहां पे क्या हुआ भाई, अब यहां पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 सामने काटा 20 बार। तो जो टोटल मत थे, जो सॉरी दूसरे वाले के मत थे, वो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे 45 दूनी 90, 900 तो ये हो गए, और 900 गुणा 3 ये हो गए 2700। ठीक है, 156वां और देख लो क्या है। उसने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को 52% मत मिले तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े? एक को 52% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे मेरे भाई? 48%। कैसे मिले होंगे? क्योंकि 100 में से 52 को घटाया, दोनों का अंतर 4% आया, तो 4% ही बराबर किसके हैं? 98 के हैं। उसने कह रखा हार जीत का अंतर जो 98 है, 98 मतों से जीत गया, या तो वो 98 मतों से जीत गया या 98 मतों से हार गया, ऐसे कहते हैं। तो 100% जो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कुल वैध मत। वैध मत आई, अभी जो वैलिड है, जिस पर हार जीत हो रही, वो आएंगे। 4 सामने काटा 25 बार, तो ये आ जाएंगे भैया कुल वैध मत। वैध मत कितने हो जाएंगे भाई? 25 अठे 220, 25 निमा 225 और 20 245। हमें चाहिए कुल मत। कुल मत निकालने तो कैसे करेंगे? 68 मत अवैध घोषित करती है, 68 इसमें और जोड़ दो तो हो गए 2518। जो टोटल मत थे वो 2518 पड़े थे, जिसमें 68 अवैध थे। ठीक है, और उनकी हार जीत का अंतर 98 था वैध मत।